तो ठीक होती है। चलते हैं। ठीक है। मैं दिल चाह के बेटी से मिल से क्या करना है वो ये ले भाई। ले ली। इधर ले आओ इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो लास्ट व्लॉग आप लोगों ने मेरा देख लिया है जिसमें मैंने बताया था कि मेहंदी है हमारे घर और वो सारे फंक्शन जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो एज़ यू नो मेहंदी के बाद बारात होती है, तो बस ये सारे जो क्लिप्स हैं, ये सारी जो वीडियोस हैं, ये जो है बारात की हैं। और इस वक्त हम यहाँ खड़े हुए हैं सारे फूल लेकर बारातियों का वेलकम करने के लिए। तो ये फंक्शन जो है दिन का था, सुबह सुबह ही हम उठ गए थे, मतलब आज के दिन हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें रेडी होना था और फिर पार्लर वाली ने आ जाना था 10 बजे। तो बस जल्दी जल्दी उठे, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद मेकअप वाली आई, उसने हमें तैयार किया और जल्दी जल्दी इतना जल्दी हो सके हम हॉल में पहुंच गए। अच्छा, जो ये बैग्स आपको दिख रहे हैं इसमें लड़की की वरी होती है जो ससुराल से आती है। तो दो दुल्हनें थी, दोनों की जो वरी थी वो 1 बाय 1 पहले एक ससुराल वालों ने दिखाई, फिर दूसरे वालों ने दिखाई और उसके बाद छोटा सा ही होता है फंक्शन, ये ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद दूध पिलाई वगैरह हुई। वैसे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रस्में होती हैं, जूता छुपाई होती है, मिठाई खिलाने के पैसे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब होने के बाद बारात का इवेंट ख़त्म हो गया था, रुखसती हो गई थी और ये रिसेप्शन का दिन है। आज वलीमा है और हमारे वलीमे भी 2 थे, दोनों अलग अलग जगह थे। तो आधे लोग इधर गए और आधे लोग उधर गए। तो जब हम वलीमे के लिए पहुंचे तो बाहर ये गोलगप्पे वाला खड़ा हुआ था तो मैंने जो है पहले वो लिए, फिर उसके बाद में अंदर गई। तो यहाँ पर जी हम दुल्हन आई थी हैदर अली से मिलने के लिए। और उसके बाद अच्छा, हम लोग जब वलीमे में पहुँच गए ना, हमने गिफ्ट्स वगैरह लिए ही नहीं थे। तो क्या हुआ कि दानियाल फिर गए हॉल से और वो काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आए। फिर उसमें जो है ना हमने नाम लिखे 1 बाय 1 सबके। रिसेप्शन की मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी, ये छोटा सा इवेंट था, जल्दी से ख़त्म हो गया था। और इसके बाद जब हम घर पहुँचे तो हमारे जो एक दुल्हन दूल्हा थे तो वो आए हुए थे बियोदे के लिए घर पर। बियोदा जो है वो एक रस्म होती है यहाँ पर, शादी के बाद एक दिन के लिए रुकने आते हैं यहाँ पर दुल्हन दूल्हा। तो वो जब ऊपर आए तो बस ये सब उसी की तैयारी है उनके लिए। हम पिज़्ज़ा वगैरह बाहर से ऑर्डर किया था तो मैं उसको बस सेट कर रही थी। नेक्स्ट डे उनकी फैमिली उनको लेने के लिए आती है, जो रुकने के लिए आए हुए थे कपल। तो ये सारी उनकी फैमिली आई हुई है और ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो दुल्हन के घर की तरफ से होते हैं। तो ये सारे गिफ्ट्स जो हैं यहाँ से दिए गए थे और जैसे ही वो लोग चले गए उसके बाद हम लोग गए दूसरे कपल के घर पर। तो यहाँ पर जो है ना गाना खोलने की रस्म हो रही थी। गाना जो मेहंदी में बांधा जाता है तो उसको खोलने की एक रस्म हो रही थी। कह सकते हैं कंपटीशन हो रहा था कि दुल्हन जीतती है या दूल्हा जीतता है। तू आप तो मार लेटे हैं ये पता क्यों बनी रस्म में गिनती होंगी। रेडी गो बोलो अपना नहीं उसका बोलना चलो सब जोड़ो वैसे रस्म की आराम से आराम से जल्दी गाना भी बचाओ जल्दी आप लोगों ने ज्यादा मांगी भी थी आपकी। चलो खुलवाओ से खुलवाओ, चलो खोल दो। ये ले भाई। ले ली। तो यहाँ पर शादी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। आई मीन जो छोटी मोटी रस्में थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो बस अब जो है ना आंटी जो हैं वो स्वीडन वापस जा रही हैं क्योंकि उनकी इतनी छुट्टियाँ नहीं थी, तो वो भी जा रही हैं वापस।
और आज जो है ना उनकी फ़्लाइट है रात में, लेकिन वो थोड़ा जल्दी निकल रही हैं क्योंकि इस्लामाबाद यहाँ से दूर है, साथ फॉग भी काफ़ी ज़्यादा है। आंटी आई हुई थी दूर से, तो वो भी अपने घर चले गए। और उसके बाद जो दूर के मेहमान थे वो मेरी फैमिली थी, मेरे जो है पेरेंट्स आए हुए थे, तो वो भी जो है ना आज अपने घर जा रहे हैं। तो यहाँ सुबह सुबह हम जो है ना उनको छोड़ने के लिए आए हुए थे, तो और रुक नहीं सकते थे मेरे पेरेंट्स क्योंकि उनके पास छुट्टियाँ इतनी नहीं थी। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब यहाँ पर इवेंट स्टार्ट भी नहीं हुए थे तो कराची में मेरे भाई का निकाह था जिसमें मैं नहीं जा सकी, इस वजह से कि मेरे अपने घर पे भी यहाँ पर शादी थी। तो इंशाल्लाह जब उसकी शादी होगी इंशाल्लाह तो मैं जाऊँगी वहाँ पर। सो निकाह में तो मैं नहीं पहुँच सकी, तो आंटी लोग भी चले गए, फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स भी चले गए। तो ये मेहमान थे जो दूर से आए हुए थे, तो वो सब अपने घर चले गए। उसके बाद जो सर्दी होना स्टार्ट हुई है, आप ये देख सकते हैं एकदम से इतनी सर्दी पड़ी। और ये रोड है जहाँ मैं रोज़ मतलब रोज़ तो नहीं, जब भी ग्रॉसरी वगैरह या फिर बेकरी वगैरह पर जाना होता है, बच्चे वगैरह जाते हैं तो साथ में भी वॉक के लिए चली जाती हूँ। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा धुंध थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रात के 3-4 बज रहे हैं और कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। तो शादी जब स्टार्ट नहीं हुई थी तो हम यही सोच रहे थे कि जनवरी में शादी है, बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। लेकिन जब गुज़र गया, शादी के सारे इवेंट चले गए, मुकम्मल शादी ख़त्म हो गई, सारे इवेंट अच्छे से हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद ठंड पड़ी। जब मेरी शादी हुई थी ना और हैदर अली नहीं थे, तो तब मैं ना काफ़ी इंजॉय करती थी सर्दी को, बाहर जाती थी। स्पेशली जब बहुत ज़्यादा ठंड होती थी मैंने ज़रूर बाहर जाना होता था। मैं देखती थी कि यार ठंड किस लेवल की है पड़ रही है। लेकिन जब से हैदर अली हुआ है तो मैं नहीं जाती हूँ बाहर, उसको ठंड लग जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस वजह से अब इतना ज़्यादा जाया नहीं जाता। लेकिन इस दफ़ा जो है ना मुझे ग्रॉसरी भी करनी थी, बच्चे भी जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि मैं चली जाती हूँ। अच्छे तरीके से उसको मैंने पैक कर लिया था और वहाँ से फिर मैंने इसके लिए मास्क भी लिया था, लेकिन फिर भी जो है ना वो घर आके डिस्टर्ब हो गया था। तो 12 बज रहे हैं इस वक्त और हम यहाँ पर पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं क्योंकि आज जो है ना अहमद की बर्थडे थी, तो हम केक मंगवाते उसकी जगह हमने जो है ना पिज़्ज़ा मंगा लिया। तो ये ऑर्डर ना हमने कब का किया हुआ था और 12 बजे से पहले जो है ना पिज़्ज़ा आ गया था और ठंडा भी हो गया था, तो बस उसको जो है ना सब खा रहे हैं। तो आज जो है ना साबी भी आ गई थी, तो मैंने उनके लिए जो है ना चिकन सूप बनाया था और साथ कटलेट्स बनाए थे, तो बस वो भी हम लोगों ने खाया। खैर वो तो ऐसे ही पड़े रहे, किसी ने खाया ही नहीं। पिज़्ज़ा जब आ गया था तो फिर किसी ने खाया ही नहीं। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने 1-2 महीने पहले कोई दावत की वीडियो अपलोड की थी, लेकिन कहा था कि ये दावत है किस खुशी में, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। एक्चुअली हमारे घर में जो दोनों बच्चे हैं अहमद हारिस, वो स्टडी वीज़ा के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उस वक्त हमने इसलिए किसी को नहीं बताया ताकि काम पूरा प्रॉपर हो जाए, फिर हम अनाउंस करेंगे। तो आज जो है ना शादी भी हो गई है, उसके बाद सारे गेस्ट भी चले गए हैं, तो अब ये दोनों जा रहे हैं बाहर। अचानक से हमारे घर से 4 बंदे जो है ना वो कम हो गए। माशाल्लाह से 2 बेटियों की शादी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जो है बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो बंदे थोड़े कम हो गए। और इसके साथ साथ मैं सोच रही थी कि हम लोगों ने इस महीने में कोई इतने इस्लामाबाद के चक्कर लगाए, इतने लगाए, बार बार एयरपोर्ट जाना, कभी कोई जा रहा है तो कभी कोई जा रहा है। तो खैर अब हम इनको छोड़ने जाएंगे एयरपोर्ट। तो कब से ये लोग इस दिन का वेट कर रहे थे और फाइनली वो दिन आ ही गया है। तो सारे कज़न्स और सारे फ्रेंड्स जो हैं इनसे मिलने के लिए आए हुए थे, तो घर में काफ़ी रश बना हुआ था। तो यहाँ से इस वक्त निकल रहे हैं और कल सुबह 12 बजे इनकी फ़्लाइट है, लेकिन यहाँ से इन लोगों ने जाकर होटल में स्टे करना है, उसके बाद जो है इनकी फ़्लाइट है। तो मतलब स्टे करके फिर सुबह उठ के फ़्रेश होके फिर ये लोग एयरपोर्ट जाएंगे। वेदर की वजह से जल्दी निकल गए थे और सोचा था कि वहाँ पर स्टे कर लेंगे ताकि लेट ना हो, कोई परेशानी ना हो, फ़र्स्ट टाइम बच्चे जा रहे हैं, कोई इशू ना हो, तो बस। लेकिन नेक्स्ट डे वेदर बहुत अच्छा था और इवन रात को भी धुंध नहीं पड़ी थी। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लग नहीं रहा होता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हो जाती हैं। क्या ख्याल है आपका?
अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों निकल पड़े हैं अपनी ज़िंदगी के सफ़र पर। अल्लाह ताला इनके साथ आसानियाँ करें, इनकी मुश्किलें भी आसान करे और कोई परेशानी इनके रास्ते में ना आए, इनको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलें। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। अल्लाह।